तो जैसे कि हमने अब तक के लेसन नंबर 6 तक देखा था, कंप्लीट एलिमेंट्स जो थे हमारे, जैसे कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस। ये जो तीन आपके मेन फैक्टर्स थे, ये अगर आपको अच्छे से आ गए तभी जाके इनका यूज आप कोई भी ट्रेड प्लान में यूटिलाइज कर सकते हो। और ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स में मैंने तीन टाइप्स बताए थे, जैसे नॉर्मल कैंडल जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस की जरूरत होती है, वैल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम लिक्विडिटी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, उसे मिटिगेशन की जरूरत होती है। और थर्ड टाइप जो स्पेशल कैटेगरी होती है वो है आईएफसी कैंडल, क्योंकि वो स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ग्रैब करती है। सो ये आईएफसी कैंडल का हमने अलग से लेसन पढ़ा था, क्योंकि उसका एक अलग ट्रेड प्लान होता है। इसीलिए ये तीनों टाइप्स के जो ऑर्डर ब्लॉक, फिर ऑर्डर फ्लो और फिर इम्बैलेंस, ये चार जो कंपोनेंट है आपके, आईएफसी कैंडल उसका ट्रेड प्लान, ये दो एलिमेंट, ये दो आपके, एक एलिमेंट एक प्रोसीजर, और ये दो ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, और उसके बाद ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंस, ये जो एलिमेंट है ये आपको हर एक ट्रेड प्लान में यूटिलाइज करना है। सो आज हम हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और इसके टाइप्स कैसे है, पढ़ते दिखते हैं हमारे चार्ट्स पर। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड प्लान है जो कि है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान, या उसे हम लोग पीवाई आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। जब हम हमारे स्ट्रक्चर की रेंज को कंप्लीट मार्क कर लेते हैं, तो उसे मार्क करने के बाद हमें हमें हमारे अपने जोन मार्क करने होते हैं, जिसमें हम लोग बाय और सेल के रिस्क लेंगे विद दैट एसएल एंड टिल दैट टीपी। सो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर के बाद इंग्लिश में टेकन आउट करने के बाद स्ट्रक्चर का हाई कंफर्म हुआ। अब ये प्रोसीजर मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ तक आप आ गए हो, यहाँ तक आपने लेसन रिवाइज किए हैं, ये मैं कंसिडर करके अब आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब आपको फर्स्ट एलिमेंट, जैसे आउटर फ्लो में पढ़ाया था, to find any PY, what is the first parameter? It is the order flow. So order flow is the first unit to identify the order block. First unit to identify the PY. So price of interest देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा ऑर्डर फ्लो। सो आपके पूरे इस इंपल्सिव लेग में कहाँ कहाँ पर आपके ऑर्डर फ्लो बचे हैं? सो इन दैट लेग यहाँ पर ही आपका बस ये ऑर्डर फ्लो बचा है। लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं हुआ है। सो इसे हम लोग प्रायोरिटी देंगे। सो पहली प्रायोरिटी, अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो बचा है तो उसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर जाके उसका रिफाइंड वर्जन हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। सो ये सब क्या है? इंड्यूसमेंट के नीचे। सो इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिसीजनल, जिसपे आपको डिसीजनल एंट्रीज लेनी होती है, कि उसमें बताता हूं मैं आगे। तो ये डिसीजनल, अब इस डिसीजनल में ये जो ऑर्डर फ्लो था ये क्या हो गया आपका? डिसीजनल पीवाई, यहाँ पर लिखा है डिसीजनल पीवाई। और इसके अंदर इसका रिफाइंड वर्जन जो है ये है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, ये हो गया आपकी ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेशन के लिए आपको जो तीन टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक में से रूल्स बताए हैं वैलिडेशन करने के लिए, वही अप्लाई करने होंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी डिसीजनल पीओआई में की डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको सेकेंडरी कंसिडर करना है, नॉट अ प्राइमरी। ये आपकी सेकेंडरी रहेगी, इसको मिटिगेशन करना जरूरी है नहीं है, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिसको मिटिगेट करना है वो ऊपर है, कौन है? कंपल्शन है, वो है ऑर्डर फ्लो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑर्डर फ्लो है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। सो यहाँ पर से प्राइस न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जाती है फॉर द कंटिन्यूएशन इम्पल्सिव मूव। ठीक है, डिसीजनल से। अब इस डिसीजन में आने के बाद हमें डायरेक्ट एंट्री लेनी है क्या? नहीं। डिसीजनल का नाम डिसीजनल इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको रिजेक्शन देखना होगा, रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जैसे अगर ऑर्डर फ्लो में टैप करता है और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है, सो ये हो जाएगी आपकी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। और ये लाइक यहाँ पर हमने इस तरीके से, ये हो जाएगी आपकी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिलती है यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पे मिले, या फिर ये इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तब जाके आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री। सेकंड टाइप ऑफ एंट्री, कि इस ऑर्डर फ्लो में आने के बाद या फिर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद प्राइस का हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखना होगा। अब लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मतलब क्या? जैसे यहाँ पर ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है, इसमें प्राइस आने के बाद 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग है, सो 1 मिनट का यहाँ पर एलटीएफ रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का 1 मिनट रहेगा। H1 हायर टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट एलटीएफ होगा। H4 और डेली है तो एलटीएफ होगा 15 मिनट। इस तरीके से अलाइनमेंट है आपके HTF टू LTF की। सो अभी यहाँ पर जब 15 मिनट की प्राइस यहाँ पर टैप करेगी, तब जाके आपको 1 मिनट पर शिफ्ट होना है। 1 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद
फिर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक जो हम इंड्यूसमेंट लेते थे उसे इंड्यूसमेंट ना कंसिडर करते हुए, अब रीजन इसे इंड्यूसमेंट हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइस पीवाई में टैप हुई है। सो पीवाई कौन सा है, इस स्ट्रक्चर बेस का, ये है डिसीजनल पीवाई या फिर ये डिसीजनल ओबी, उस पे प्राइस टैप हुई है। इसीलिए 1 मिनट में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस पुल बैक के नीचे जब ये टैप कर रहा था तो प्रीवियस पुल बैक के नीचे प्राइस ने क्लोज किया है या स्वीप किया है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि इंड्यूसमेंट लेनी है या नहीं। तो इसके नीचे अगर क्लोज है, प्रीवियस पुल बैक के नीचे अगर क्लोज है, तो फिर आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो प्राइस ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की यहाँ पर, और इंड्यूसमेंट से नीचे जो आपके ऑर्डर ब्लॉक रहेगी वहां पर आप लोग बाय करोगे फॉर द एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। फॉर द एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल आप लोग यहाँ पर बाय करोगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, दिस 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, आपका स्टॉप लॉस इसी 1 मिनट का रहेगा। अब इन दोनों एंट्री में से आपके हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाली एंट्री होती है ये एलटीएफ, और लोअर मीडियम रिस्क टू रिवॉर्ड की एंट्री होती है ये, जिसमें कंफर्मेशन लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ एससीओबी। और ये एससीओबी किस टाइम फ्रेम की बननी चाहिए, जैसे 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग है तो 15 मिनट की ही एससीओबी यहाँ पर बननी चाहिए। ये हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री हो जाएगी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और यही के सिनेरियोज हम लोग आगे चल के यूज करेंगे हर एक इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेट प्लान के टाइप्स में। तो ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर हो जाएगी आपकी इंड्यूसमेंट, ये आपकी इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट से नीचे आपकी ये ओबी, चाहे डिसीजनल हो चाहे एक्सट्रीम हो, अब वो आपके चीजें क्लियर होगी आगे। ठीक है, ये टाइप हो गया आपका डिसीजनल पर। अब यहाँ पर जो बात आती है कि प्राइस ने इस डिसीजनल को फेल कर दिया, माइट भी यहाँ से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म की और यहाँ से प्राइस ने फेल कर दिया इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को, तो फिर आप लोग यहाँ से काउंटर ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। सो अभी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब प्राइस एक्सट्रीम पर आएगी तब हम लोग एंट्री कर सकते हैं फॉर द न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो ही लोकेशंस रहेंगे हमारे टू इंटर इन अ न्यू इम्पल्स। सो अभी ये डिसीजन फेल हुआ तो एक्सट्रीम पर आया, तो एक्सट्रीम पर आने के बाद भी एंट्री प्रोसीजर क्या रहेगी आपकी, कि दो टाइप्स की जो एंट्री हमने यहाँ पर देखी वो दो टाइप्स की एंट्री तो यहाँ पर लेनी है, देखनी है। ठीक है, अब जिनको तीनों एंट्री पॉसिबल है वो तीनों एंट्री देखिए, दोनों को एंट्री पॉसिबल है दोनों एंट्री देखिए, जिसको एक ही एंट्री पॉसिबल है वो एक ही एंट्री देखिए, वो डिपेंड्स करता है इंडिविजुअली। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर एक्सट्रीम पीवाई या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के आपके तीन टाइप्स की एंट्री बनेंगे। फर्स्ट एंट्री एक डायरेक्ट एंट्री, आप डायरेक्टली एक एंट्री ले सकते हो ऑन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विद दैट एसएल। ठीक है, और टीपी विल बी न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये एक डायरेक्ट एंट्री। सेकंड टाइप ऑफ एंट्री, ये वाली एंट्री जो कौन सी है, एससीओबी की एंट्री, एससीओबी या फिर आईएफसी जो भी होगी उसकी एंट्री, ये सेकंड टाइप ऑफ एंट्री। यहाँ पर आने के बाद प्राइस का रिजेक्शन देख के एससीओबी फॉर्म होने के बाद फिर एंट्री, ये सेकंड टाइप ऑफ एंट्री। और थर्ड टाइप ऑफ एंट्री आप यहाँ पर एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री यूज करोगे। ठीक है, अब ये हो गया पैरामीटर एंड सिनेरियो कि डिसीजनल पर दो टाइप्स की एंट्री, एक्सट्रीम पर तीन टाइप्स की एंट्री। अब कोई भी स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेट प्लान का मॉड्यूल होगा, जैसे मॉड्यूल क्या है ये केस नंबर 1, अब हमें आगे केसेस देखनी है। अब इस केस में क्या था, आपके पास ऑर्डर फ्लो बचे थे, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो बचा था और लो के पास, जिसे हम लोग एक्सट्रीम कहते हैं, लो कहते हैं, तो इस लो के पास जो आपके ऑर्डर ब्लॉक होती है उस ऑर्डर फ्लो को कहते हैं एक्सट्रीम पीवाई, और ऑर्डर ब्लॉक को कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो बचे थे आपके रेंज में, इसलिए हमने ये प्लान आउट देखा। अब आता है सेकंड टाइप, जहां पर आपके पास बस, अब आपका यहाँ के आप अब आपका यहाँ पर इस मेजर स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और लो के पास एक ऑर्डर फ्लो बचा है। सो अब यहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान करोगे, तो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ सिनेरियो की ये केस होते हैं, यही केसेस दिखते हैं मोस्ट ऑफ द फेजेस में, चाहे स्ट्रक्चर कोई भी साइड में ब्रेक करना हो तो यही चार टाइप के केसेस में प्राइसेस अपना स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करती है। तो ये डिसीजनल पर आती है, डिसीजनल को बाउंस बैक देके फिर यहाँ पर कहीं आपका डेली कैंडल लिक्विडिटी का ट्रेड प्लान बनता है, इसी वजह से प्राइस फिर आगे नीचे साइड मूव होती है, फिर प्राइस एक्सट्रीम पर आती है और फिर एक्सट्रीम से न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, सो ये केस नंबर 2 जहां पर आपके पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक थी और एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, सो मेजर प्रायोरिटी किसको होती है, ऑर्डर फ्लो को, लेकिन इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक बची है बस,
और एक्सट्रीम के पास ऑर्डर फ्लो विथ ऑर्डर ब्लॉक बची है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी और यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ केस। अब इस केस में अब इस केस में आपको दिखाई देता है कि स्ट्रक्चर की रेंज तो हो गई कंफर्म, बट इस स्ट्रक्चर की रेंज में आपके पास कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं बचा। कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं बचा। बस आपके पास बचा क्या है, यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है। और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये लो के पास है इसलिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और जब आपके पास स्ट्रक्चर की रेंज में इंड्यूसमेंट के नीचे बस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस लिक्विडिटी रन करती है। जैसे लिक्विडिटी रन में दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, सेकंड है स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगी प्राइस में, जब सब कुछ मिटिगेट हो, ये ट्रेंड लाइन बिल्डअप हो, फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो। फर्स्ट केस आपको ये समझना है कि यहाँ पर बस इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के नीचे बस आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तब आप या तो इंड्यूसमेंट स्वीप होके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड देखोगे, या फिर जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप होती है तब आप लोग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंट्री मॉडल देखोगे कि 1 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर इंड्यूसमेंट क्रिएशन, और फिर उसके नीचे आपके ऑर्डर ब्लॉक और फिर बाइंग। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस एड तो लिक्विडिटी रन करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने ये चीजें देखी है, ऑब्जर्व की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द चार टाइप्स आपको प्राइसेस के स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में दिखते हैं। सो ये थर्ड टाइप ऑफ, जहां पर इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट के नीचे बस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तब इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी वर्कआउट हो सकती है, या फिर प्राइस एक्सट्रीम पे आके न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सकती है। अब आते हैं लास्ट आपके स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के टाइप में, जो कैसा के सिनेरियो होता है कि ये केसेस में आपके पास स्ट्रक्चर की रेंज कंफर्म हो गई है इंड्यूसमेंट लेके। अब इसके बाद इसके नीचे कोई भी आपके पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा, बस ये लो के पास आपके पास एक ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक बचा है। सो इन दैट केस यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी भी टर्न हो सकती है, लाइक केस डी केस सी, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी भी ट्रेड प्लान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्राइस एक्सट्रीम पर भी नहीं आती, बट इन बिटवीन से भाग जाती है, इन बिटवीन से न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए चली जाती है। सो ये क्यों होता है, सो ड्यू टू आपका स्ट्रक्चर लिक्विडिटी प्लान। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ये दो टाइप्स की लिक्विडिटी आपको बताए। वो लिक्विडिटी टाइप्स यहाँ पर इन स्ट्रक्चर मैपिंग के ट्रेड प्लान में ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस है इंड्यूसमेंट के नीचे। अब ये प्लान कब एग्जीक्यूट होगा, जब इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर मिल जाए। प्रीवियस केस में इंड्यूसमेंट को क्या मिला था, स्वीप मिला था, इसलिए इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ट्रेड। लेकिन यहाँ पर इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे हर एक स्विंग को एज अ लिक्विड पॉइंट कंसिडर करोगे। और जैसे ये लिक्विड पॉइंट्स में से कोई भी लिक्विड पॉइंट अगर हंट होता है और उस लो के नीचे प्राइस आके स्वीप करती है और क्लोजर अपसाइड देती है, तब जाके आप लोग लेसन नंबर 6 वाला आईएफसी कैंडल ट्रेड प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे। उसमें अगर आपकी आईएफसी कैंडल कंप्लीट फॉर्म होती है, फिर आप उस आईएफसी कैंडल पे एंटर करिए, या फिर जैसे ही स्वीप करके अपसाइड क्लोज देती है, सो उस वीक में आप लोग 1 मिनट का एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो गई है सबकी कि ये चार टाइप्स बनते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर, तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीक में देखा था, ये वाले ट्रेड प्लान देखे थे हमने स्ट्रक्चर बेस्ड कि यहाँ पर प्रीवियस देखिए लिक्विडिटी ग्रैप की, इसलिए फर्स्ट इंटरनल पुल बैक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर इसके बाद प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर की इंड्यूसमेंट, ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट की और प्राइस अपसाइड मूव, आईडीएम। अभी आईडीएम लेने के बाद ये वैलिड हाई कंफर्म। अब इस वैलिड हाई कंफर्म होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान है, ये मैंने आपको 1 मिनट में ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस लेसन में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ये कौन से टाइप का ट्रेड प्लान है, लेसन नंबर केस नंबर सी, जहां पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ग्रैब की। अब यहाँ पर आपको मोस्टली बहुत सारे लोगों को दो टा, दो टाइप की एंट्री बनती है यहाँ पर, या तो 15 मिनट की आईएफसी या एससीओबी कंप्लीट फॉर्म होने के बाद, और सेकंड टाइप ऑफ एंट्री 1 मिनट का एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री। तो यहाँ पर आपको इस 15 मिनट की एससीओबी की एंट्री नहीं मिली, लेकिन 1 मिनट की यहाँ पर आपको एंट्री मिली है, और उससे क्या हो गया है, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट, दिस इज योर वैलिड लो अगेन। ठीक है, अब इस रेंज में अगर देखा जाए आपको, इस रेंज में अगर देखा जाए, सो इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास क्या है, लो टू हाई, जब स्ट्रक्चर की रेंज कंफर्म हो गई है, तो इस पूरे रेंज में आपके पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कौन से बचे थे देखिए, पहले प्रायोरिटी दीजिए ऑर्डर फ्लो को। सो दिस इज योर ऑर्डर फ्लो, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, इससे प्राइस ने ऑर्डर फ्लो, और इसके अंदर आपकी ऑर्डर ब्लॉक कौन सी होगी,
ये वाली आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, दिस इज योर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि लो के पास यही एक चीजें बची है। और ये क्या होगा, एक्सट्रीम पीयूआई, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम पीयूआई। सो प्राइस ने किसे मिटिगेट करना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो को। ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन जरूरी है नहीं, जब ऑर्डर फ्लो होता है तब। तो प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म की, एलटीएफ कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिला और आपने न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगेन प्राइस इंड्यूसमेंट, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद, सॉरी इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। अब इसके नीचे आपके पास कौन से ऑर्डर ब्लॉक है, देखिए देखिए, यहाँ पर है आपका ये डिसीजनल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल। अब ये डिसीजनल इंड्यूसमेंट जब क्रिएट हुआ, इंपल्सिव का हाई जब ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, उसके नीचे इंड्यूसमेंट से जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है। अब हम आएंगे प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक पर। सो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी बची, ये जो कि क्या थी, डिसीजनल। सो डिसीजनल से प्राइस ने बाउंस बैक किया, ठीक है, और प्राइस ने अगेन आपका एसएल लिया। आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, जो कौन सी है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये दो ट्रेड प्लान आपके फेल गए। ये तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हिट हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम के 3 एंट्री जो भी आपको मिली वो आपकी फेल हुई, कोई दिक्कत नहीं, ये चलती है, ठीक है। अब ये फेल क्यों हुई, इसका रीजन अगर आपको जानना है तो देखिए, हमने यहाँ पर एज अ प्रीवियस डे लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर किया था, लेकिन ये एक्चुअल M15 की स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग आपका वैलिड हाई और वैलिड लो कौन सा था, ये था आपका वैलिड लो एंड ये था वैलिड हाई। अब ये वैलिड लो और वैलिड हाई क्यों, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रीवियस में किया था और यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो गई थी, ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो गई थी एज पर M15 एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। तो ये, अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, प्रीवियस मेजर स्ट्रक्चर का, जैसे यहाँ पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट कहा लिए, इंड्यूसमेंट लेने के बाद न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर किया, न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इस रेंज में हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, तो इसी वजह से ये क्या था, मेजर हाई प्रीवियस स्ट्रक्चर का, और उसके लिक्विडिटी ग्रैप की। सो ये आपको लिक्विडिटी टाइप चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसे आज दो तो मैंने आपको बता दिए, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। ये जो होता है, ये होता है मेजर हाई लो लिक्विडिटी, मेजर हाई लो लिक्विडिटी ग्रैप। इसमें अगर ऐसी भी बनती है तो आप लोग वहां पर इंटर कर सकते हो। सो मेजर हाई की लिक्विडिटी ग्रैप हुई, इसीलिए प्राइस यहाँ तक इन सारों को फेल किया, क्योंकि इनका टारगेट, मेजर हाई लो का टारगेट मेजर हाई लो ही होते हैं। जैसे हाई लिक्विडिटी ग्रैप की है, तो यहाँ पर लो का, करंट लो का जो रहेगा उसकी लिक्विडिटी ग्रैप करेगा। तो जैसे है लिक्विडिटी ग्रैप की, बाउंस बैक एंड ड्रॉप डाउन, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से अगेन न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर प्राइस ने किया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये वैलिड हाई कंफर्म और ये वैलिड लो कंफर्म आफ्टर इंड्यूसमेंट, ठीक है। और आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, जैसे आपको बताया था, ये इंड्यूसमेंट, अब इस इंड्यूसमेंट के नीचे क्या मिला है, क्लोजर। इंड्यूसमेंट के नीचे आपको क्या मिला है, क्लोजर। अब इसके अंदर लो टू हाई, ये आपका हाई कंफर्म हुआ, ये आपका हाई कंफर्म हुआ। अब हाई कंफर्म होने के बाद आपको देना है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक पर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर सब ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड थे नीचे के साइड में, एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, लेकिन ये वाला जो है, ये मेजर ऑर्डर फ्लो है जो कि ब्रेक हुआ, इसने मिटिगेट कर लिया। लेकिन इसके अंदर और एक ऑर्डर फ्लो है जो कि है ये लास्ट सेलिंग, ये मेजर और माइनर वाला पार्ट था, ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय जो कि अनमिटिगेट थी, ब्रेक इसने किया, इसने मिटिगेट नहीं किया। सो ये ऑर्डर फ्लो बचा था, और इसके अंदर प्राइस आने के बाद आपको बताया है कि ऑर्डर फ्लो प्रायोरिटी होती है, ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद में, अगर ऑर्डर फ्लो बचा है तो उसे प्रायोरिटी देनी है। सो प्राइस जैसे ही ऑर्डर फ्लो पे टैप हुई, आपको देखना है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी, तो आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपने टाइप से, अपने इंडिविजुअल के हिसाब से जो काम कर सकते हो वो कर सकते हो। जैसे 3 टाइप ऑफ एंट्री भी ले सकते हो, 1 टाइप ऑफ एंट्री भी ले सकते हो, 2 टाइप ऑफ एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। सो सो यहाँ से आपका ट्रेड प्लान बनता है फॉर द न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब प्राइस ने यहाँ पर न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, न्यू बीओएस, फिर अगेन देन लो गेट कंफर्म,
कैसे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान को कैसे देखना होता है वो मैं आज नजरिया दिखा रहा हूँ। एंट्री पार्ट देख के आपको नहीं बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है, एलटीएफ कंफर्मेशन वो ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बता दिया है कैसे लिया जाता है और कैसे देखा जाता है। अब यहाँ पर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन इंड्यूसमेंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई, देखिए यहाँ से पहले इंपल्सिव हाई यहाँ से इसने लिया, इंड्यूसमेंट यहाँ पर, इंपल्सिव हाई यहाँ तक, यहाँ पर लिया गया इंड्यूसमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई, यहाँ पर इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास वैलिड हाई एंड वैलिड लो कंफर्म करवा लीजिए, वैलिड हाई। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आपको क्या देखना है, ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो आपके पास ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक कौन से बचे देखिए, लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव, सब कुछ मिटिगेट है। सो आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिए ना होगा। अब लो के पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बची है, लो के पास बस क्या बचा है, ये अनमिटिगेट वीक एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एज अ वीक कह रहा हूं मैं। और इसमें आपके पास इंड्यूसमेंट के नीचे ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एज अ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ये एज अ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। सो प्राइस यहाँ पर टैप हुई तो आप यहाँ पर एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हो या फिर एससीओबी के अकॉर्डिंग। जिन्होंने कंजर्वेटिव एंट्री जो कि है M15 के रिजेक्शन देख के सीओबी बनने के बाद एंट्री लेने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। जो कॉम्प्लेक्सिटी में जाके एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री प्लान करने करे हैं उनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर सिंगल स्टॉक में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मेजर हाई लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इसका मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं बताऊंगा, ये आगे आपके लिक्विडिटी प्लान में ही आएंगे। सो अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, हाई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट, यहाँ पर ही रहेगा, मेजर हाई के ऊपर यहाँ पर प्राइस ने क्लोजर दिया। कंप्लीट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है कैसे वैलिड लो कंफर्म करने के लिए, नहीं। सो अभी आपको इसका जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये BOS, इसको क्लोजर कहाँ पर मिला आपको, यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्लोजर मिला, क्लोज। अब ये क्लोज होने के बाद तब जाके आपका ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया। अब इस लोएस्ट पॉइंट को कंफर्म होने के बाद फिर आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट पॉइंट। सो इंड्यूसमेंट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट थी। अब इंड्यूसमेंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई, ये इंपल्सिव हाई यहाँ पर लिया गया। सो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई आपकी यहाँ से यहाँ पर, लेट मी चेक, यहाँ पर क्लोजली यहाँ पर लिया गया है क्या, यस यहाँ पर लो लिया गया है। सो इंड्यूसमेंट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास कौन सी ऑर्डर ब्लॉक बची है देखिए। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक देखिए, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है ऑलरेडी, नीचे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, ऑर्डर ब्लॉक देखिए यहाँ पर क्लोजली ऑर्डर ब्लॉक्स को देखिए, प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है, उसके नीचे क्लोजर, इसके ऊपर क्लोजर, किसने दिया है, कंप्लीशन फॉर्म इस कैंडल ने। सो इसका मिटिगेशन हुआ है क्या, नहीं। सो ये क्या है आपकी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डायरेक्टली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो कोई भी नहीं। सो अभी आपका ये कौन से टाइप का ट्रेड प्लान हुआ, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजर मिला है। सो यहाँ पर कौन से टाइप का ट्रेड प्लान बनेगा आपका, केस नंबर डी, इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट के नीचे बस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। फिर हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर के जो स्विंग पॉइंट है उसे हम लोग लिक्विड पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिक्विड पॉइंट ये और ये, स्ट्रक्चर का ये लिक्विड पॉइंट है, ये भी लिक्विड पॉइंट है, फिर और कोई है क्या, नहीं। सो इसे रेड करने के लिए वेट करेंगे, इसे रेड करने के बाद फिर हम लोग एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल या फिर एससीओबी। तो यहाँ पर इस वाले को तो प्राइस ने स्वीप किया ही है, दोनों लिक्विड पॉइंट्स को लिया है। सो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करिए, कंजर्वेटिव एंट्री, क्योंकि एंट्री टाइप्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। जो आप एंट्री टाइप ले रहे हो वो अपना अपना दे लेना होता है एज पर कॉम्प्लेक्सिटी। जिनको 15 मिनट के एससीओबी पर इंटर करना है वो उस पर कर सकते हैं, जिनको एलटीएफ में हाई रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है तो वो एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल अच्छे से सीख कर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म की, इसमें एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉडल वाले लोगों के लिए एंट्री मिली लेकिन M15 वालों के लिए नहीं। सो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए, इससे वैलिड हाई कौन सा कंफर्म हुआ आपका, ये वैलिड हाई कंफर्म, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अटेम्प्ट, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अटेम्प्ट। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अटेम्प्ट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर स्वीप किया, इसे भी स्वीप किया, मतलब ये क्या आ गया आपका पार्ट,
लिक्विडिटी पार्ट में आपका ये पार्ट है। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान का यहाँ पर कोई भी बात नहीं, क्योंकि मेजर हाई मेजर लो स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेजर हाई स्वीप हुआ है तो आपको मेजर हाई लो लिक्विडिटी टाइप ट्रेड प्लान बनाना होगा। ठीक है, अगेन स्वीप हुआ है, अगेन उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान का कोई भी रोल नहीं है। सो अगेन प्राइस ने यहाँ तक आई इस SCOB पर अनमिटिगेट। फिर इसमें हम लोग LTF कंफर्मेशन एंट्री मॉडल अगेन यूज करके एंटर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एंट्री विद दिस SL। सो प्राइस ने अगेन अपसाइड गई, अगेन क्लोजर नहीं दिया, तो आपके स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ है क्या इस लो से लेके इस हाई तक का? नहीं। सो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई अभी भी प्राइस में अभी भी प्राइस में रेंज है, अभी भी न्यू कंप्लीट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अब आपको एक एडिशनल पॉइंट बताओ, जब जब प्राइस मेजर हाई कंफर्म होने के बाद, कह रहा हूं मैं कंफर्म होने के बाद, मेजर हाई को जब जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तब तब आपकी ये जो इंड्यूसमेंट है ये शिफ्ट होती है यहाँ से फर्स्ट पुल बैक पर। जैसे यहाँ पर मेजर हाई को स्वीप किया कंफर्म होने के बाद, कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये नोट करिए। कंफर्म जब हो जाता है, ऑलरेडी कंफर्म हो गया था, और उसी को जब स्वीप करती है तो आपकी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है, फिर इंड्यूसमेंट के नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखनी होती है। फिर अगेन यहाँ पर तो प्राइस ने कुछ दिया नहीं, फिर यहाँ पर प्राइस ने इसको अगेन स्वीप किया। सो इसको स्वीप करने के बाद आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो गई? यहाँ पर। ये रूल कब? जब आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाता है तब। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट स्वीप हुई, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ट्रेड प्लान आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ नेक्स्ट इम्बैलेंस और नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। फिर इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर में डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है क्या? अभी डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है क्या? यस है। कौन सी? इन द फॉर्म ऑफ विक, इन द फॉर्म ऑफ विक, जो कि आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगी, और ये एक्सट्रीम तो ऑलरेडी है ही आपके पास। ठीक है, सो अब प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी से ये प्लान एक्टिवेट किया और यहाँ पर डिसीजनल को छोड़ के गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी ट्रेड प्लान एक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन पर प्राइस नहीं, एक्सट्रीम पर भी प्राइस नहीं, इन बिटवीन जब प्राइस रन हो जाती है, इन बिटवीन जब प्राइस रन हो जाती है, ये ट्रेड प्लान मैंने आपको दिया भी था प्रीवियस वीक में, जहां पर टारगेट बस हमारा क्या था? इस स्ट्रक्चर का हाई। क्यों? बेस्ड ऑन IFC कैंडल ट्रेड प्लान। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ग्रैब की थी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म की थी, हमने वहां पर ट्रेड प्लान इनिशिएट किया था। लिक्विडिटी जस्ट लेसन हुआ IFC ट्रेड प्लान का, और उसी दिन नेक्स्ट दिन हमें ये ट्रेड प्लान एक्टिवेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ IFC कैंडल। ये IFC ट्रेड प्लान। सो इस IFC पे हम लोग करेंगे, और यहाँ से प्राइस ने क्या किया? कंप्लीट न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब आपके स्ट्रक्चर की रेंज कहाँ से कहाँ है? इससे लो तक, वैलिड लो ये है आपका। वैलिड हाई कंफर्म करने के लिए वेट करिए कि प्राइस इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे। सो आपके पास इंड्यूसमेंट कहाँ है प्राइस की? प्राइस की इंड्यूसमेंट है यहाँ पर। आइडिया, फिर प्राइस अपसाइड मूव, इंपल्सिव इंपल्सिव हाई यहाँ पर। किसने लिया? किसने लिया इसे? इस कैंडल ने। इससे पहले का पुल बैक कौन सा है? ये वाला। सो हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई यहाँ से यहाँ। अब आपका इंपल्सिव का हाई ये है, अब ये ब्रेक करने वाला पुल बैक ये, फिर इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ। फिर प्राइस ने कहीं पर भी आपकी इंड्यूसमेंट नहीं ली, सिंगल लेग प्राइस अप साइड में मूव चलती गई, सिंगल लेग सिंगल लेग सिंगल लेग, पुल बैक शिफ्ट, इंड्यूसमेंट शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, और फाइनली यहाँ पर इंड्यूसमेंट, फाइनली यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ गई। अब आप अपने चार्ट पर या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस वीडियो को बार बार देखकर, आपके चार्ट्स पर भी यही मैपिंग रहेगी। तो प्राइस ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली और ये वैलिड हाई कंफर्म कर लिया। अब स्ट्रक्चर की रेंज देखिए कितनी बड़ी हो। स्ट्रक्चर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। सो इन दैट केस आपको क्या देखना होता है वो तो बताता हूँ। पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो देखते हैं। इस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर फ्लो कौन से बचे हैं इस रेंज में, रेंज भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान है, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के ही बारे में बात कर रहे हैं। बाकी के अदर इसमें है, बट हम मैं उसको आपको अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड का आपको क्लैरिटी रहे कि इंड्यूसमेंट के नीचे आपके पास ऑर्डर फ्लो कौन सा बचा है। देखिए ऑर्डर फ्लो नहीं, ऑर्डर फ्लो नहीं। अभी ऑर्डर फ्लो में किस तरीके से देख रहा हूँ आपको बताया, लास्ट सेलिंग मूव की तरफ ही मैं फोकस कर रहा हूँ। सो ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, ये ऑर्डर फ्लो आपका एक बचा हुआ है। ये ऑर्डर फ्लो है क्या? कोई नहीं। एवरी वैलिड पुल बैक इज योर ऑर्डर फ्लो। सो ये हो गया आपका डिसीजनल, डिसीजनल POI।
अब इस डिसीजनल पीओआई में ऑर्डर ब्लॉक कौन सी है? सो अब आप यहाँ पर क्लोजली देखोगे, तो इस डिसीजनल पीओआई में लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय में ऑर्डर ब्लॉक कौन सी बनेगी? देखिए, इस कैंडल के नीचे इस कैंडल ने क्लोजर दिया है, तो यहाँ पर एससीओ भी कोई भी कंप्लीट फॉर्म नहीं है, एससीओ भी ही नहीं है। सो ये नॉर्मल कैंडल है। सो ये नॉर्मल कैंडल है फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल हो सकती है, बट इसका लो ब्रेक होना चाहिए था। ये जैसे कि इक्वल है, इसीलिए ये पुल बैक नहीं कंसिडर होगा। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस हाई फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और आपको बताया है फर्स्ट और सेकंड कैंडल ही आपकी वैलिड कैंडल होनी चाहिए टू चेक द इम्बैलेंस। तो यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं बचा है, क्योंकि इस कैंडल ने, इनसाइड कैंडल ने इम्बैलेंस फिल कर लिया। तो यहाँ पर क्या बचा है आपका, बस ऑर्डर फ्लो। सो प्राइस जब ऑर्डर फ्लो में आए तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखिए और उसमें इंटर करिए, ये एक डिसीजनल ऑर्डर फ्लो। और लो के पास ऑर्डर फ्लो देखिए, लो के पास आपके पास कोई ऑर्डर फ्लो बचा है क्या? लुक फॉर द ऑर्डर फ्लो। ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, ये लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय मिटिगेट, फिर अगेन प्राइस यहाँ से गई, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय मिटिगेट हो गया, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय मिटिगेट हो गया सब कुछ। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं बचा। ठीक है, सो अभी लो के पास हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे कि ये क्या है, अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर की थी, सॉरी ये करंट स्ट्रक्चर की थी। तो ये डिसीजनल ओबी एज अ हमारा क्या रहेगा, ये बस हमारा डिमांड एरिया रहेगा, एज अ आईएफसी डिमांड। क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक हम क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया अभी भी बचा है। जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती तब हम लोगों को इस इन विक्स को एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है, जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं बन रही, कोई भी नहीं होती है तब। सो अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे ऑर्डर फ्लो तो नहीं बचा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए एज पर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। सो अभी हम लोग ऑर्डर फ्लो तो नहीं बचा, तो ऑर्डर ब्लॉक, सो लो के पास से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक देखते देखते चलेंगे। सो अभी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी बची है, ये वाली, एज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली एज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, एज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सो अभी आपके प्राइस की रेंज में यही दो, एक जिसमें आपका ऑर्डर फ्लो बचा है, दूसरा जिसमें आपकी बस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आएगी इन दैट केस। अब यहाँ पर एक एड ऑन पॉइंट आपके लिए कि ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, कि जब भी स्ट्रक्चर की रेंज बहुत बड़ी होती है तब पता चलता है कि मैसिव मूव आया है वन साइडेड बायर्स का या वन साइडेड सेलर्स का। तब स्ट्रक्चर की रेंज जब भी बड़ी होती है तब हमें देखना होता है डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान। क्योंकि ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग है एज अ हायर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है, इसको मैनिपुलेट करता है डेली कैंडल, डेली का हाई लो, प्रीवियस डेली हाई लो ट्रीटेड एज अ लिक्विड पॉइंट। और वो इस 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है इसको यूटर्न देता है। जैसे यहाँ पर यूटर्न दिया, इतनी शार्प सेलिंग के बाद, जैसे देखिए इतनी शार्प सेलिंग के बाद ये रेंज बड़ी हो गई थी यहाँ से यहाँ, तो इसको जो ट्विस्ट देने वाला पॉइंट था वो कौन था, प्रीवियस डेली का हाई लो। वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर की रेंज बड़ी हो गई है, ये जो स्ट्रक्चर की रेंज बड़ी हो गई इतनी, कितने आप पॉइंट कितने पिप्स की अराउंड, ये यहाँ से यहाँ पकड़ेंगे तो अराउंड 550 पिप्स। तो ये जो स्ट्रक्चर की रेंज बड़ी है तब डेली के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा, मैं डेली के चार्ट पर शिफ्ट होने की बजाय यहाँ पर देखोगे तो नीचे दिख रहा है आपको 13 अगस्त, यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 13 अगस्त, 12 अगस्त, 12 अगस्त का अकॉर्डिंग टू द आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है यूटीसी 5:30, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट कब बंद होता है, 2:30 बजे। ठीक है, सो 12 तारीख के 2:30 बजे, देखिए 12 तारीख के 2:30 बजे कहाँ तक था मार्केट, यहाँ पर, यहाँ पर आपका प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ पर था आपका प्रीवियस डे का हाई। अब ये प्रीवियस डे का हाई जब प्राइस ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद अप साइड गई। सो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जब भी प्राइस प्रीवियस डे के हाई अप साइड चलती है और जब भी प्राइस पहला फर्स्ट इंटरनल पुल बैक लेती है M15 का प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, तो उसे कंसिडर किया जाता है इंड्यूसमेंट नहीं, एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये क्या है आपका ट्विस्टिंग पॉइंट, जो कि डेली कैंडल लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग होता है। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेम हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग, कि हम लोग इंड्यूसमेंट के लिए वेट करेंगे क्योंकि प्रीवियस पुल बैक के ऊपर क्लोजर है। तो यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट फर्स्टली जब ब्रेक या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तब ये आपकी इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट के बाद अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पर। तो यहाँ से ये वाला आपका इंड्यूसमेंट, अब यहाँ पर इधर आप इंड्यूसमेंट, अब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, लो कंफर्म कर लिया, ये आपका लो कंफर्म, वो आपका हाई कंफर्म।
अब इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, डाउन ट्रेंड तो कर दिया शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर उसके बाद क्या देखोगे, इंड्यूसमेंट के अबव, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। सो आपके पास कौन से है, सो डिसीजनल ये, इसे हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, आगे चल के आपको वो चीजें आएगी। ये डिसीजनल, ऑर्डर फ्लो तो कोई बचा नहीं, ये एक ऑर्डर फ्लो बचा था, ठीक है। इसे प्राइमरी पकड़ेंगे, इसमें इसमें आने के बाद हम लोग रिजेक्शन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एससीओबी, तभी जाके इसमें इंटर करेंगे। और उसके ऊपर आपके पास क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, प्रॉपर वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक करके ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है। सो मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो प्रॉपर वैलिडिटी करने के बाद ही आंखों से मैं वैलिडेट कर रहा हूँ उसे, कि वो क्या है, नॉर्मल कैंडल है जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस है, ये कोई भी एससीओ भी नहीं है, ये लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द ड्रॉप जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस है, तो इसीलिए ये ईओबी। अब ये आपके डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है और ऑर्डर ब्लॉक दोनों भी एक ही है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और ये बाइंग मूव एक ही है, इसलिए डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर प्राइस इंड्यूसमेंट के अब डिसीजनल भी है, एक्सट्रीम भी है। सो इंड्यूसमेंट के लिए प्राइस ने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगर आप यहाँ पर एलटीएफ एंट्री मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर आपका एलटीएफ एंट्री मॉडल बनेगा और उसमें आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एससीओबी के लिए वेट करोगे तो ये फेल हो गया, ठीक है। सो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका कितना एसएल गया अराउंड, देखिए आपका एसएल देखा करिए हर बार, ये एसएल अराउंड हम पकड़ लेते 21 है, लेकिन हम 225 पकड़ लेते इसे, ट्रेड वगैरह साथ पकड़ के 25 पिप्स, ये आपका एसएल जाता है। फिर डिसीजनल पर आने के बाद आपको क्या देखना है, डिसीजनल पर कितने टाइप्स की एंट्री होगी, दो टाइप्स की, उसी टाइम फ्रेम की एससीओबी या फिर एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल। यहाँ पर दोनों भी नहीं बने, एलटीएफ बनता है और आपको ट्रेड देता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर डिसीजनल तो फेल हो गया, अब बचा क्या है, एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम में कितने टाइप्स की एंट्री होती है, 3 टाइप्स ऑफ एंट्री, जो कि एक डायरेक्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री उसी हायर टाइम फ्रेम की सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एज ए एंट्री, और थर्ड टाइप ऑफ एंट्री विल बी एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल, जिससे आप लोग अपना रिस्टोर रिवॉर्ड मैसिवली ग्रो कर सकते हो। सो आपका यहाँ पर एक डायरेक्ट एंट्री, दूसरी सिंगल उसी टाइम फ्रेम के हायर टाइम फ्रेम की एससीओ भी बनी, उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस एससी वही, और एलटीएफ की एंट्री लोगे तो एलटीएफ का ही स्टॉप लॉसेस होंगे, और आपका टारगेट रहेगा लिक्विडिटी। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को देख सकते हो। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, मेजर लो लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, मेजर लो लिक्विडिटी ग्रैब की। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एससीओ पर वेट करिए, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होती है, उसमें एंटर करिए फॉर द अपकमिंग, ठीक है। अगेन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमेशा याद रखिए कि जब प्राइस जस्ट क्लोज करके तुरंत नीचे आती है तब डेली का हाई लो नोटिस करिए, ठीक है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इधर कंटिन्यूशन करने की कोशिश किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर अगेन वही प्रोसीजर, इंड्यूसमेंट, उसके नीचे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के नीचे आपके ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपका ये लो कंफर्म हो गया जाएगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, सॉरी कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हो गया। फिर आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद, फिर आपका ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये वैलिड हाई कंफर्म हो गया। अब इंड्यूसमेंट के नीचे आप देखिए ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं बचा है, सिर्फ आपके पास क्या बची है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एससीओ भी मिटिगेट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग होगी एज पर ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग, हमने पढ़ा है ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग कब करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के नीचे आपकी ऑर्डर ब्लॉक एज एक्सट्रीम। तो यहाँ पर कितने टाइप्स की एंट्री बनेगी, 3 टाइप्स ऑफ एंट्री विद दैट एसएल, सेकंड टाइप ऑफ एंट्री एलटीएफ कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल, और थर्ड टाइप ऑफ एंट्री आपकी उसी हायर टाइम फ्रेम की एससीओबी। सो इस तरीके से आप अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग के जो 4 केसेस बनते हैं उनके अकॉर्डिंग सोचिए, उसमें बस ट्विस्ट होगा तो किसका होगा, प्रीवियस डे हाई लो का, वो भी कंसिडरेशन करेंगे हम जब हम डेली कैंडल लिक्विडिटी के लेसन पे आएंगे, तब हम लोग सारी इन चीजों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमें बस फोकस करना है कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में एक्चुअली होता क्या है और उसमें कैसे देखा जाता है, उनके केसेस क्या क्या होते हैं, और उन केसेस में हमें कितने टाइप्स की एंट्री मिलती है और कितने नहीं, जैसे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आज का हमारा लेसन यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में।